डिबेट शो लेकर मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। ब्रह्मास्त्र में आज बात करेंगे मोहन भागवत के बयान पर हो रहे जमकर सियासत की। दरअसल मंगलवार को मोहन भागवत यूपी के दौरे पर थे। इसी दौरान उन्होंने सामाजिक सद्भाव की एक बैठक की, जिसमें सनातन समाज के कई प्रतिनिधियों के साथ साथ सिख, बौद्ध, जैन समाज के अलावा रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, जय गुरुदेव के लोग भी शामिल थे। इस दौरान संघ प्रमुख ने हिंदू समाज को कम से कम 3 बच्चों के परिवार की अहमियत बताई। साथ ही बताया कि अगर कम बच्चे हुए तो आने वाले समय में हिंदू समाज कमजोर होगा। इसी दौरान मोहन भागवत ने घर वापसी की बात की और जोर दिया कि घर वापसी में तेजी लानी होगी और जो भटक गए हैं उन्हें सनातन से जोड़ना होगा, वापस लाना होगा। अब इस बैठक में सिख, बौद्ध और दूसरे समाज के प्रतिनिधि मौजूद थे, लेकिन चिढ़ गए मौलाना साहब और मुस्लिम कट्टरपंथी। तो सवाल आज ये है ब्रह्मास्त्र में कि क्या इनकी ही दाढ़ी में तिनका है जो इतनी चिढ़ मच गई इन्हें। इस मुद्दे पर आज डिबेट करेंगे। खास मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। दोनों पक्षों की बातों को सुनेंगे, समझेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए जो दर्शकों को यह मुद्दा समझाने के लिए बहुत अहम है। जो मोहन भागवत जी का जो बयान है वो सही कह रहे हैं, घर वापसी का लेना चाहिए। माँ का दूध पियाए किसी और ने नहीं पिया। तो अब आपकी जो सोच है, आपका जो सपना है, वो इंशाल्लाह कभी पूरा नहीं। वो तो डीएनए चेक करा लीजिए साहब। यहाँ आपको मंगोल के जीन्स नहीं मिलेंगे, मंगोल का डीएनए नहीं मिलेगा। यहाँ आपको जो यहाँ के रहने वाले हैं हिंदुस्तानियों का ही डीएनए मिलेगा। अगर ये टकराव पैदा होगा तो हम ये बता देना चाहते हैं भागवत को कि भागवत जी, आरएसएस का वजूद पूरी दुनिया में कहीं नहीं है सिवाय हिंदुस्तान के। मोहन भागवती का बयान क्या दिया, देश की सियासत में भूचाल आ गया। खासतौर पर कट्टरपंथी चिढ़ गए। मोहन भागवत ने हिंदुओं की घटती जनसंख्या और लालच और फरेब से धर्मांतरण पर रोक लगाने पर जोर दिया, लेकिन उनका ये बयान मौलाना, मुस्लिमों के धर्मगुरुओं और दूसरे कट्टरपंथी संगठनों को नागवार गुजर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे घर वापसी जबरन या तलवार पर कराई जाने वाली है। खौफ इतना कि मौलाना और कट्टरपंथी नेता धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 दिन पहले मोहन भागवत ने लखनऊ में सामाजिक सद्भाव की बैठक की थी और हिंदुओं को संदेश दिया था, लेकिन परेशान मौलाना अरशद मदनी हो गए और ताव में उन्होंने अपने ही एक पुराने बयान को फिर से पोस्ट कर दिया और मकसद भागवत के बयान को चुनौती देना था। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। आरएसएस जैसी संगठन का एक बड़ा नेता अगर इस तरह की बात करता है तो मैं ऐसे नेताओं की तुलना जो है वो अजमल कसाब जैसे लोगों से करता हूँ। अजमल कसाब क्यों आया था पाकिस्तान से? इस देश को तोड़ने के लिए आया था, इस देश को कमजोर करने के लिए आया था। अब आपकी जो सोच है, आपका जो सपना है, वो इंशाल्लाह कभी पूरा नहीं। दरअसल मोहन भागवत यूपी के दौरे पर थे। इसी दौरान लखनऊ में उन्होंने सामाजिक सद्भाव की एक बैठक की। मकसद था हिंदुओं की जनसंख्या में कमी, जो लोग फरेब में फंसकर हिंदू धर्म छोड़ चुके उन्हें घर वापस लाना और हिंदू समाज को आने वाले खतरों से आगाह करना। इस दौरान मोहन भागवत ने हिंदू धर्म छोड़ चुके लोगों को लेकर कहा था कि भारत में रहने वाले मुस्लिम भी हिंदू हैं, वो कोई अरब से नहीं आए। घर वापसी का काम तेज होना चाहिए और जो लोग हिंदू धर्म में लौटे उनका ध्यान भी हमें रखना होगा। तो जो हिंदू धर्म वो सबसे प्राचीन है और भारत में तो सिर्फ हिंदू थे साहब। उसके बाद जो भी मुसलमान आक्रमणकारियों ने जो कन्वर्जन्स कराया वो यहीं के स्थानीय हिंदू का कराया। वो तो डीएनए चेक करा लीजिए साहब। यहाँ आपको मंगोल के जीन्स नहीं मिलेंगे, मंगोल का डीएनए नहीं मिलेगा। यहाँ आपको जो यहाँ के रहने वाले हैं हिंदुस्तानियों का ही डीएनए मिलेगा। तो मोहन भागवत साहब की बात से हम बिल्कुल सहमत है। मुसलमान आए, वो थोड़े से मुसलमान आए जो भारत पे शासन करने के लिए समय समय पर, तो यहाँ के जो व्यवस्था थी उस समय की,
उस व्यवस्था से उबे हुए लोग इस्लाम कबूल किए। तो जो मोहन भागवत जी का जो बयान है वो सही कह रहे हैं कि घर वापसी कर लेना चाहिए। मोहन भागवत का ये बयान जैसे ही सामने आया, सबसे ज्यादा तकलीफ कट्टरपंथियों को हुई। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कोई तलवार रखकर उनका धर्म छीनने की कोशिश कर रहा है। जब मोहन भागवत ने उन लोगों की बात की जिन्होंने गुमराह होकर या फिर किसी की साजिश में फंसकर हिंदू धर्म छोड़ा था और फिर वापस सनातन में लौटना चाहते हैं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मौलाना कौसर हयात खान तो इसे जंग के तौर पर ले रहे हैं। मौलाना साहब को बाहर के समय हिंदू आज से ज्यादा सुरक्षित लग रहे हैं। लेकिन जब से आरएसएस आया है, आरएसएस ने पूरे देश के अंदर अराजकता फैला दी है और आरएसएस इस देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। ये मैं उसको कह देना चाहता हूँ। अगर ये टकराव पैदा होगा तो हम ये बता देना चाहते हैं भागवत को कि भागवत जी, आरएसएस का वजूद पूरी दुनिया में कहीं नहीं है सिवाय हिंदुस्तान के। बाबर के टाइम में, औरंगजेब के टाइम में आरएसएस का वजूद नहीं था, तो हिंदू सबसे ज्यादा सम्मानित रहा, सबसे ज्यादा सम्मान से रहा। बाबर के टाइम में भी आरएसएस और क्या नाम उसके टाइम में उन्होंने इस्लाम फैलाने का काम नहीं किया। मोहन भागवत के इस बयान से चोट सिर्फ मौलाना और कट्टरपंथियों को ही नहीं लगी, ये चोट तथाकथित सेक्युलर का राग अलापने वालों को भी लगी है, क्योंकि ये सीधे सीधे उनके वोट बैंक पर चोट करने जैसा हो गया। किस जाति में लेंगे ये बताएं। मोहन भागवत जी बताएं कि एक खुद वो हिंदू हैं, वो तो ब्राह्मण है, तो पहले ब्राह्मण है बाद में हिंदू कह सकते हैं। तो मुसलमानों की घर वापसी होगी तो किस जाति में स्वागत होगा? कौन सी जाति उनसे स्वागत शादी विवाह करेगी? पहले विसंगतियों को दूर कीजिए। सीवर में उतरकर जहरीली गैस से मरने वाले कौन लोग हैं? मोहन भागवत जी, आपकी जुबान से कभी नहीं सुना कि ये वही क्यों है और लगातार क्यों है, सदियों से लेकर सदियों तक। अगर आपकी चिंता में ये शुमार नहीं है तो बाकी सारी चीजें बेमानी है। दरअसल मुगल काल से ही हिंदुओं पर अत्याचार हुए। जब तक मुगल शासक रहे, हिंदुओं पर कभी जजिया कर लगा तो कभी अकबर ने धर्म यात्रा पर जाने का टैक्स, हिंदू होने की कीमत चुकानी पड़ती थी, बहन बेटियां तक सुरक्षित नहीं थी। और आज उसी बाबर के समर्थक दावा कर रहे हैं कि तब हिंदू सुरक्षित थे। लेकिन ये इतिहास है। अब सवाल ये कि अगर कोई सदियों पुरानी गलती सुधारना चाहता है तो क्या उसे मौका नहीं मिलना चाहिए? कोई दुनिया के सबसे पुराने सनातन धर्म में लौटना चाहता है तो क्या उसे मौका नहीं मिलना चाहिए? और अगर आरएसएस आगे बढ़कर ये मौका उन्हें देना चाहता है तो लोगों को दिक्कत क्यों है? जिन्हें अपना धर्म मानना है वो माने, लेकिन जिन्हें घर वापसी करनी है कम से कम उन्हें इस बात का हक होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है। अवनिजेश अवस्थी जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद है। अवनिजेश जी, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। मोहम्मद फैज खान हमारे साथ राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से हैं। मोहम्मद साहब, आपका भी स्वागत है। अरविंद सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए, अरविंद जी आपका भी स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब जुड़े हुए, इस्लामिक स्कॉलर, सर स्वागत है आपका। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, प्रदेश अध्यक्ष है AIMPLB के, सर आपका भी स्वागत है। और तलहा रशीदी साहब है, प्रवक्ता राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है तलहा साहब। सबसे पहले मुमताज साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। मुझे एक बात बताइए, मोहन भागवत तो घर वापसी की बात कर रहे हैं, जबरन धर्मांतरण की तो बात नहीं कर रहे हैं, तलवार की नोक पर किसी को वापस बुलाने की तो बात नहीं कर रहे हैं। ये जो बैठक थी उसमें हर वर्ग के लोग शामिल थे, जैन समाज के लोग थे, बौद्ध थे, बहुत सारे लोग शामिल थे। मिर्ची आखिरकार इन कट्टरपंथी मौलानाओं को क्यों लगी और क्यों इस बात को एक अलग तरीके से, अलग नैरेटिव देने की कोशिश की जा रही है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली बात तो ये कि घर वापसी पिछले 12-13 साल से इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन आज तक कोई मैकेनिज्म आरएसएस नहीं बना पाई कि घर वापसी कैसे होगी, क्या उसका तरीक़ाकार होगा, क्या इंतजामात उसके किए जाएंगे, कैसे लोग घर वापसी। आज की तारीख में अगर मुसलमान कोई अपना नाम मुमताज़ अगर है और उसने अगर विजय रख लिया, मान लीजिए, तो आजकल कहते हैं कि साहब ये तो जिहाद कर रहा है। देखिए, नाम इसका असल में मुमताज था और ये विजय बन करके ये विजय चीजें बेचना है, इसको करेक्ट करिए। विजय बन करके लड़कियों को ये कह रहा है कि मैं विजय हूं और मैं असली में मुमताज है, तब सवाल उठता है। मैं आ रहा हूं, यही तो कह रहा हूं कि मैकेनिज्म तो बने। घर वापसी कैसे साबित होगी?
कैसे, कौन सर्टिफिकेट देगा, कहां से सर्टिफिकेट जारी होगा, तो उसकी कैसे चिंता मोहर आप क्यों कर लगेगी? रहे हैं? नहीं, क्यों, कौन करेगा, क्यों चिंता नहीं, करें? कैसे? अरे इतना मैं बता रहा हूं कि इनका मतलब क्या, इनके राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, सर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, आपको राष्ट्रीय मुस्लिम मंच को क्यों नहीं ये घर वापसी कराते अब तक? अगर ये वाकई इनकी दोगली पॉलिसी, जो ये किसी को घर वापसी कराने की बात नहीं कर रहे, क्यों बना मेरी बात आरएसएस? मेरी बात नहीं, आरएसएस ने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच क्यों बना के रखा है? ठीक है, इसको तो आप चाहिए मेरी बात कि घर सुनिए। वापसी कराए मोहम्मद। वो घर वापसी करा नहीं रहे हैं तलवार, आप यहीं पर आप लोग क्या कर रहे हो ना, गलत फिर वही तरीके बात है। से। नहीं, अच्छा ठीक है, मैं एक एक करके सबके पास आऊंगी। तेजी लाओ घर वापसी कराने में, ठीक है, बस क्या तेजी लाए, और अब तक क्यों तेजी नहीं आई थी, अब कैसे तेजी लाएंगे? ये गुमराह कर रहे हैं, ये धोखा दे रहे हैं, ठीक है, ये समाज में गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं, चाहते हैं कि असल मौजू पे बात ना हो, एप्स्टीन फाइल पे बात ना हो, महंगाई पे बात ना हो, बेरोजगारी पे बात ना हो। अब निजेश सर, और यहाँ के जो आपसे मैं समझना चाहूंगी जिस तरह से, ठीक है, जिस तरह से समझ गई सर मैं आपकी बात। अब निजेश सर के करके सभी मेहमानों के पास चलते हैं। अब निजेश सर, जिस तरह से मोहन भागवत एक सामान्य सी बात कर रहे थे कि अगर किसी प्रलोभन में, और देखिए ये जो मुद्दा है ये कोर्ट में भी उठा है, कोर्ट ने भी इस पर चिंता जाहिर की, कई बार की है कि प्रलोभन दे करके, डरा धमका करके, लालच दे करके अगर धन परिवर्तन किसी का कराया गया है और अगर वो अब अपनी मर्जी से वापसी करना चाहता है, मतलब इस तरह के धर्म जबरन प्रलोभन देकर गलत है, कोर्ट में भी कहा गया है। अगर मोहन भागवत ये कहते हैं कि कोई अपनी मर्जी से वापस आना चाहता है तो वो आ जाए, इसमें क्या गलत है? इसमें तलवार तो किसी के गले पर नहीं रखी जा रही है। आपको लगता है कि भागवत के घर वापसी वाले बयान को भड़काऊ टूल की तरह से कट्टरपंथी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं? भागवत जी के बयान से पहले ही अभी तमन्ना नाम की एक महिला थी जिन्होंने कांवड़ उठाई थी, वो क्या है, वो घर वापसी तो है। वो नाम बदल लेने से कुछ थोड़ा होता है। फैज खान साहब बैठे हैं, अगर ये शिव तांडव स्तोत्र का गान करते हैं, अगर ये वंदे मातरम बोलते हैं, तो यही तो है, और क्या है। भागवत जी का बयान कोई ये नहीं कि संगठन के स्तर पर इकट्ठे होकर के, एकत्रित होकर के कोई योजना बना करके ना, भारतीय समाज में हिंदू लोग, मैं बीच में किसी को बोलता नहीं, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। तमन्ना जो है नकाब ओढ़े हुए और उसने घर वापसी कर लिए, तो इसका मतलब अब नकाब वाली प्रधानमंत्री बन जाएगी देश में, क्योंकि बीजेपी से आरएसएस से हो गया उसका ताल्लुक। टॉयलेट नहीं कर पाए ना, मैं तो ये कहता हूँ कि तो बहुत अच्छी बात है साहब, उनको की बात नहीं करनी है, सबकी बात सुन लेते हैं। ठीक है मुमताज साहब, हाँ मैं समझ गई। अब इस देश में प्रधानमंत्री इंशाल्लाह बन जाएगी। ठीक है, अच्छी बात है मुमताज जी, उससे कौन इनकार करे? अब निजेश जी आप बोले। मैं कहता हूं सिर्फ तमन्ना जी का तो अभी भागवत जी के बयान से ठीक पहले एक ये घटना हुई। आप देखिए अलीगढ़ में कोई व्यक्ति है जो नमाज भी पढ़ता है लेकिन रामचरितमानस का भी पाठ करता है। ये लोग वहां जाकर के उसके रामचरितमानस पढ़ते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं। उस भाव से बचना है। इस देश की उस व्यापक कोई नहीं मानता सांस्कृतिक विरासत को, और बीजेपी को वोट देने वाले को। मुझे एक बात बताइए, क्या फिर आप नहीं कहेंगे कि जबरन धर्म परिवर्तन, जो धर्मांतरण होता है प्रलोभन देकर के, डरा धमका करके, वो गलत है या नहीं? और क्या जबरन धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह से निजी हमले किए जा रहे हैं? देखिए, जबरन धर्म परिवर्तन कौन करता है, ये बात साफ हो गई, सामने आ गई। अभी तक तो मैं मोहन भागवत जी को बहुत सारे बयान अपने पिछले दिनों सुने हैं, तो मैं समझ रहा था मोहन भागवत जी बहुत ही देश को अच्छी राह पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है वो बवाली आदमी है। वो देश में बवाल कराना चाहते हैं, और आरएसएस का मैन मकसद ही यही है। आरएसएस का वजूद, आरएसएस का कयाम ही इसलिए है कि मुसलमानों को टारगेट करो, मुसलमानों को खत्म करो, इस्लाम को खत्म करने के लिए। सुन लो, मैं अपनी बात कह लूं, फिर आप सवाल करिएगा। 313 थे हम लोग, तब अबू जहल आया था मुसलमानों को खत्म करने के लिए बहुत बड़ी ताकत लेकर के। क्या किया उसने? बड़े जो अपने आप को कैसर और किसरा कहलाते थे, वो हमें खत्म करना चाहते थे। उनकी कब्रों के निशान भी नहीं है। मंगोल हमारे, सुन लो, मंगोलों ने हमारे सरों के मीनार बनाए थे, गुंबद बनाए थे, उनकी कब्रों के निशान भी बाकी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं मोहन भागवत जी का एक ही मकसद है कि मुसलमान हिंदू में वो हो जाए, नहीं परिवर्तन हो जाए। ठीक है अरविंद जी,
जिस तरह से इस बात को एक अलग नैरेटिव देने की कोशिश हो रही है, बात सिर्फ घर वापसी की थी, बात सिर्फ इतनी थी कि अगर अपनी मर्जी से किसी ने किसी प्रलोभनवश अगर धर्म परिवर्तन पहले किया है, वो वापसी करना चाहता है तो उसको इसकी इजाजत होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं, अब जैसे आपने जरी साहब को सुना कि मुसलमानों को खत्म कर देंगे, ये अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। अरविंद जी, अजहरी साहब, आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, बीच में मत बोलिएगा। सभी पैनलिस्टों से निवेदन है, मेरा बात बाद में खंडित जिसको करना होगा तर्कों के आधार पे कर देगा। देखिए, मोहन भागवत जी ने तो कोई जबरदस्ती की बात नहीं की, उन्होंने घर वापसी की बात की कि अपने फेथ में, अपनी संस्कृति में विश्वास करिए, हिंदू में वापस। 1 मिनट बात पूरा हो जाए, 1 मिनट बात पूरा हो जाए सर, 1 मिनट बात पूरा हो जाए, बीच में मत टोकिए। आप वरिष्ठ व्यक्ति अरे जुल्म ज्यादती करोगे आप, तो आपको दिक्कत है क्या छांगुर पर एक्शन हुआ तो? आप बताइए, अभी कोर्ट में फैसला आने के लिए कौन सा शिष्टाचार है? ये कौन सा शिष्टाचार है? ये कौन सा शिष्टाचार है? अब जब आप बोलेंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूं बीच में नहीं बोलूंगा, मेरे को बोलने सर, बारी बारी से सबको अपनी बात रखनी। देखिए श्वेता जी, जो मदनी का बयान आया है वो बयान मदनी साहब के सोच के अनुरूप है, क्योंकि कट्टर इस्लाम में दूसरे के मत को समझने का, स्वीकार करने का और उसमें जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। कट्टर इस्लाम मानता है कि या तो आप हमको स्वीकारिए और नहीं तो नष्ट हो जाइए, नष्ट कर दिया जाएगा। मोहम्मद साहब के परिवार को कट्टर इस्लामिक सोच ने नहीं बख्शा। इमाम हुसैन भारत आना चाहते थे, भारत नहीं आने दिया गया, करबला की लड़ाई में मारे गए। आज वही कट्टर इस्लामिक तक तो भारत में सर उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आइए बैठिए, भारत माता हमारी माता है। दूसरा जो इस्लामिक जिहाद सोच का व्यक्ति है, वो कहता है भारत माता हमारी माता नहीं है, हम भाई नहीं है, हम अलग हैं। और देखिए धमकी दी जा रही है, हम कह रहे हैं आप हमारे हो, गले मिलो, तुम कह रहे हो कि नामो निशान मिटा दोगे। दुरुपयोग कर रहे हो, दिख रहा है। अरे सत्ता अगर जनसंख्या के नियंत्रण के लिए, जनसंख्या की अगर एक जो वाजिब बैलेंस है उसके लिए बात की जाए, फिर आपको क्यों बुरा लगता है? मोहम्मद फैज खान साहब, मुझे एक बात बताइए, AIMIM के नेता इम्तियाज जलील साहब ये कहते हैं कि कसाब से तुलना करते हैं वो मोहन भागवत की। अब जरा मुझे एक बात बताइए, एक ऐसे आतंकी से तुलना करना किसी ऐसे शख्स की जो संगठन, आपने देखा होगा कि जब जब जरूरत पड़ती है, आपदा होती है, स्वयंसेवक सबसे पहले वहां मौके पर खड़े होते हैं, उसकी तुलना आप कैसे कसाब के साथ कर सकते हैं? आप कसाब को जस्टिफाई कर रहे हैं क्या यहाँ पर? फैज खान साहब। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। आदरणीय श्वेता जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, पर पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। ये शो करके, ये यहाँ अपनी ड्यूटी करके, सब कुछ करके, और हम सब इसके बाद कहाँ जाएंगे हम लोग? फाइनली जी घर जाएंगे, बस हो गया, आंसर मिल गया मुझे। मैं यही शब्द सुनना चाहता था आपसे। हम दुकान जाएं, कहीं और जाएं, जॉब में जाएं, हम ठेला ढकेले, वेंडर हो, कुछ भी हो, कहीं घूमने जाए, फाइनली हमें लौट के कहा आपको कोई बुला नहीं रहा, आप मर्जी से जाएंगे, आप अपनी मर्जी से जाएंगे, आप अपनी मर्जी से घर जाओगे, किसी के बीच में बोलेंगे आप मुझे आतंकवादी लोगों, छिछोरे लोगों, हिंदुस्तान के गद्दार लोगों, मुझे बोलने नहीं दे रहे, मैं शांति से सुनता रहा। समझ गए? भारत का बोलोगे, जनरल मुनीर के आदमी हो, गंदे पाकिस्तान के आदमी हो और आरएसएस में घुसे हुए दारू के नाली में घर जाओगे, बोलो लफ्ज कहां से मिला? कहां से जाओगे? लफ्ज कहां से मिला? सच्चाई के दिल मिला है। खान कहां से लगा? में वो जो खान कहां से? अरे खान कहां से मिला? अपनी मर्जी से तो हटा लेंगे। सच्चाई बोल दिया, पाकिस्तान के एजेंट है। ठीक है मुमताज जी, ठीक है, उनसे जवाब ले लेते हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं, ठीक है मुमताज जी, ठीक है, उनसे जवाब ले लेते हैं।
उनसे जवाब ले लेते हैं। इन्होंने मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं एक मिनट मैडम सुन उनसे जवाब तो ले लीजिए। उनको अपने बारे में बोलने एक मिनट मैं कह रहा हूँ कल के कल कोई बात ये कर दे ना, कोई हादसा कर दे तो हम लोगों से न कहिए हम जिम्मेदार नहीं है। बोलो जो पाकिस्तान के इनके रिश्तेदार थे, वो इन्हीं के रिश्तेदार। कैसे आप निजी हमला कर रहे हैं? नहीं निजी हमला मत कीजिए। नहीं अरे करती है निजी हमला मत कीजिए। निजी हमला मत बोलने से थोड़ी होता है। नहीं फैसला आप निजी हमला मत कीजिए। दो औरतें, ठीक है, एक बेटा, एक उसका बेटा था, एक भाई था, वो दोनों नहीं करेंगे। आप स्टूडियो में बुलाती है, क्यों लगाया? कहीं ब्लास्ट कर दे घर को वक्फा यूजर के तहत आपकी मुमताज साहब अभी एक लाइन नहीं बोलने देते। ठीक है, हो गया। अभी बाकी मेहमानों के पास भी चलेंगे। बयानबाजी करोगे, कौन तुम्हारी सुनेगा? घर नहीं जाओगे, तो अपने बात करते हैं। यहाँ से शराब घर जाएंगे, पूछो कि अपने घर जाएंगे। ठीक है मुमताज साहब, कुरान की आयत को मानते कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत को, यानी ये पूछ रहा हूँ आखिर में कहाँ हमारी डिबेट इस पर नहीं है सर। हमारी डिबेट इस पर नहीं है सर। सरी साहब, हमारी डिबेट इस पर नहीं है। कब्र में जाओगे, सब आता है हमें। अब देखो, मैं कब्र में नहीं जाऊंगा। अब मेरे को दिखाओ भाई, ये मौलाना के सामने कह रहा हूँ, कब्र नहीं जाऊंगा भाई। टाइम्स नाउ भारत ऐलान कर दिया उन्होंने, कब्र में नहीं जाएंगे। घोषणा करता है, सुन भी लो, मैं भी बोल रहा हूँ। मोहम्मद फैज खान घोषणा करता है, मेरी मृत्यु होती है तो मुझे मेडिकल कॉलेज में दान किया जाए। ठीक है, हो गया। अब हमारी डिबेट इस पर नहीं है सर। हमारी मुमताज जी, अजहरी साहब, फिर मैं आप तीनों का ऑडियो बंद करवा दूंगी क्योंकि हमारी डिबेट इस पर नहीं है। सवाल कर लेना, वहाँ ठीक है, निजी हमले मत कीजिए। मुमताज जी, फैज जी, निजी हमले मत कीजिए, निजी हमले मत कीजिए। और पक्का मुसलमान हूँ, ये भी कह रहा हूँ। ठीक है ना? आप में हाँ, मैं ब्लड डोनेशन नहीं करते। ठीक है, चाहिए साहब। अरे ब्लड क्यों चाहिए? करो, ये बॉडी डोनेशन क्यों नहीं करते? अच्छा, ठीक है, ये आतंकी सोच के लोग आई डोनेशन नहीं करेंगे, ब्लड डोनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ बॉडी डोनेशन करूंगा तो हंस रहे हैं। अरविंद जी, तीनों का ऑडियो बंद कर दीजिए प्लीज, पीसीआर थोड़ी देर के लिए। तीनों का ऑडियो बंद कीजिए। तलबे चाटने आप लोग प्लीज शांत हो जाए, प्लीज शांत हो जाए। ठीक है, फैसा मैं समझ गई, आप भी थोड़ा सा संयम रखें। अरविंद सिंह जी, मुझे एक बात बताइए, जब भी कोई इंटरनल मामला होता है, जैसे आपने सुना कि कहा आरएसएस पर सीधे कौसर हयात साहब ने कहा कि आरएसएस दुनिया में कहीं नहीं है। आरएसएस दुनिया में कहीं नहीं है क्योंकि इंटरनल कोई भी मामला होता है, इसे ग्लोबल ले जाने की कोशिश हमेशा ये कट्टरपंथी मौलाना करते हैं। और क्या आरएसएस दुनिया में कहीं नहीं है बोलने का सर, इसका मकसद कट्टरपंथी मौलाना आप बोल रही है, कट्टरपंथी हिंदू क्यों नहीं बोल रही है? जिसके बारे में सवाल पूछूंगी, मोहन भागवत को कट्टरपंथी हिंदू भी कही है ना? कैसे कहूं? वो संगठन है और संगठन है, मौलाना का संगठन नहीं है। ठीक है, जो बात है वो मैं कह रही हूँ। उन्होंने ये कहा कि आरएसएस दुनिया में कहीं नहीं है। अरविंद साहब, क्या आपको लगता है कि जानबूझकर इस तरह का एक नैरेटिव ग्लोबली ले जाने की कोशिश की जाती है? मामला कोई भी हो, सीधे उसको दुनिया से जोड़ा जाता है और दुनिया में आरएसएस कहीं नहीं है। क्या वाकई ये सिर्फ आरएसएस के लिए कहा गया है या इशारा किसी और तरफ है? देखिए, मैं आज टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों से कहूंगा कि वो ध्यान से इस डिबेट को देखें और सुने किस तरह से विपरीत विचार रखने वालों को, जो यहाँ मुस्लिम प्रतिनिधि शामिल हुए, उनसे विपरीत विचार कोई रख रहा है तो उसको बोलने नहीं दिया जा रहा, बीच में टीका टिप्पणी की जा रही है और हल्ला मचाया जा रहा है। ये बौद्धिक कट्टरपंथ। देखिए, स्टूडियो में जो व्यक्ति स्टूडियो में नहीं, बीच में बोल रहे हैं, देखिए मेरे को अपनी बात भी नहीं रखने दी जा रही है और विपरीत विचार रखने वाले को बोलकर, चूंकि आप स्टूडियो में हैं और मैं घर से डिबेट कर रहा हूं, इसलिए आप बार मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया, बीच में मत बोलिए। क्या इस्लाम ये सिखाता है कि किसी साथी प्रवक्ता को अपनी बात रखने मत दीजिए?
क्या इस्लाम इस बात की शिक्षा देता है कि जब कोई बोल रहा हो तो उसकी आवाज को दबा दीजिए? क्या इस्लाम इस बात की शिक्षा देता है कि दूसरे को धमकी दीजिए? क्या इस्लाम इस बात की शिक्षा देता है कि दूसरे को गाली दीजिए? आप क्या इस्लाम का प्रतिनिधित्व यहाँ कर रहे हैं? टाइम्स नाउ के नवभारत के दर्शकों को देखना चाहिए कि ये मौलाना और इस्लाम के नाम पर आए किस तरह से दूसरों की आवाज को दबा रहे हैं। मैं अपनी बात कैसे रख साहब, आप जब बोल रहे हैं मौलाना कौसर आयात ने यह भी कहा है कि बाबर के समय हिंदू बहुत खुश थे, बाबर के समय हिंदू बहुत सम्मान से जीते थे। जजिया कर सम्मान था क्या? बहु बेटियों पर जुल्म सम्मान था क्या? इसके अलावा जबरन धर्मांतरण सम्मान था क्या? मंदिर जो तोड़े गए सम्मान था क्या? तलहा रशीदी साहब। श्वेता जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी देर बाद मौका दिया। कम से कम सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाबर के समय में क्या था क्या नहीं था, ना हम थे ना आप थे। अब क्या मोहन भागवत जी और आप यहाँ पे बैठकर, अरे बोलने दीजिए ना। अब मैं 25 मिनट तक सुनता रहा, अगर आप कहिए तो मैं फिर सुनता रहता हूँ, फिर चला जाऊंगा घर वापसी। आप करवाई रही, घर वापसी कर लूंगा, तो बोल ले लीजिए 2 मिनट कम से कम, उसके बाद आप रिबट करिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बाबर, अकबर, बिरबल मुगलों से जो यहाँ पे ऑब्सेस्ड लोग हैं, आपने एक सवाल किया तो क्या मुगलों का बदला आप हमसे ले रहे हैं? मोहन भागवत जी 20 करोड़, अरे बोल ले रहे दीजिए, फिर आप पूछिएगा ना, बोल लेने दीजिए। बात तो पूरी, जुमला पूरा नहीं हो रहा है, 10 सेकंड की बात पूरी नहीं हो रही, और ये असहिष्णुता, ये इंटॉलरेंस नहीं है तो क्या है? मैं आपसे कह रहा हूं कि मोहन भागवत जी 20 करोड़ मुसलमानों को, भारत के, जो भारत के नागरिक हैं, और हमारे मेरे अपने दादा और नाना ने देश को आजाद कराने में कुर्बानी दी थी, फ्रीडम फाइटर थे, उनको वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं। वो कट्टरपंथी नहीं है। अरशद मदनी साहब जवाब दे रहे हैं, वो कट्टरपंथी। आपने 20 बार स्वीपिंग जनरलाइजेशन कर दिया, कट्टरपंथी मौलाना, कट्टरपंथी मौलाना। ये शर्मनाक नहीं है? मोहन भागवत जी को देश के मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए। देश की फ्रीडम स्ट्रगल में श्वेता जी, अब जवाब ले लेते हैं, मैं आती हूँ। मैं अपनी साहब सुन भी लीजिए, मौलाना ने 50,000 से ज्यादा। श्वेता जी, मैं ना ये मैंने आपकी बात पूरी सुन ली, इनकी पूरी बात सुनिए, एक बार अपने जी आपको जवाब देना चाहते हैं। बात तो सुनिए ना, सामने वाले की बात भी तो सुनिए ना। तला साहब, बोलिए। अरे तला साहब सुन तो लीजिए ना, उसके बाद आप बात पूरी कर लीजिएगा। आप कह रहे हैं कि हमारे दादा नाना ने इस देश को आजाद कराने बिल्कुल निभाई, तो उन्होंने क्या मुसलमान होने के नाते निभाई थी? उन्होंने तो हिंदुस्तान होने के नाते निभाई थी ना। उसमें मुसलमान कहां से आ गया कि मुसलमानों ने निभाई थी? पहली बात। दूसरी बात, आप सभी एक बात पहले, अब आप बीच में बोल रहे हैं, जब आपके बीच में बोला, जब आप बता रहा हूँ, सुनिए ना, आपने अपनी बात सुन तो लीजिए ना, सुनिए। अरे सुन तो लीजिए ना, पूरी बात तो सुनिए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप ये कहते हैं कि ये देश हमारा है, हम यहीं के रहने वाले थे, आप ही कहते हैं ना कि हम कहीं बाहर से नहीं आए, हम इसी देश के रहने वाले हैं, ये आप कहते हैं ना, तो यही तो हम कह रहे हैं कि आप इसी देश के रहने वाले हैं। आपकी पूजा पद्धति किन्हीं कारणों से अलग हुई, उस पूजा पद्धति को बनाते रहिए, लेकिन वास्तव में इस देश की उस विरासत को, जो 5,000 10,000 साल पुरानी उस विरासत को, उसको अपनाइए। मैं ये कह रहा हूँ, आपकी 10,000 साल पुरानी विरासत नहीं है। सर, आर्टिकल 25 क्या कहता है भारत के संविधान? भैया आर्टिकल 25 ये कहता है कि इस देश की विरासत को मत मानो आप। आर्टिकल 25 कहता है कि सबसे बड़ी बात है, घर वापसी को अलग तरीके से बोलने की जरूरत क्या है? ठीक है फैज साहब, अभी जवाब देना। फैज साहब मुझे बात बताइए, घर वापसी की बात को एक अलग नैरेटिव देने की जरूरत क्या है? घर वापसी से उनका मतलब ये था कि अगर प्रलोभन वश कोई कहीं चला गया है, किसी वश चला गया है, वो अपने, अगर उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, धर्म परिवर्तन कर लिया है, अगर, अब बात तो पूरी सवाल सुन लीजिए। उनका कहना ये था, अगर किसी कारणवश किसी ने अपना धर्म परिवर्तन किया है और वो वापसी करना चाहता है अपनी मर्जी से, तो इसमें बुरा क्या है? फैज साहब को बोलने दीजिए, फिर मुमताज साहब जवाब दीजिए। अनुच्छेद 25 आदरणीय श्वेता जी अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करता है। तब तो 20 करोड़ की धमकी दे रहे मदनी साहब, कह रहे हैं 20 करोड़ का ख्वाब मत देखिए, इसका क्या मतलब है? फिर वो सब, फिर मैं कह रहा हूं ये स्लीपर सेल है जिन्ना की विचारधारा की। ये लोग यहां पर जानबूझकर रुके, बार बार कहते ना हम रुक गए। जिन्ना ने एक इस्लामिक राष्ट्र बना लिया, गजवाए हिंद की पॉलिसी के तहत कुछ लोग जानबूझकर रुके, ये कहते हैं कि हमने जी जिन्ना का राष्ट्र नहीं चुना, हम तो यहां रुक गए क्योंकि यहां पर गजवाए हिंद की पॉलिसी इनको करनी थी, इसलिए रुके। और जब भी अंतःकरण की बात आती है, अंतःकरण की स्वतंत्रता में मैं मंदिर भी जा सकता हूं, मैं मस्जिद, मेरा अंतःकरण जो बोले,
क्या ये घर वापसी हो गई? घर वापसी ये हो गई? मेरा अंत पूछिए भागवत जी से। ये बात पूरी कर लेते हैं, फिर आप पूरी बात आप भी बोलिएगा, आप सुनेंगे एकदम आराम से। बोलिए। अब बात ये अभी तक इन्होंने घर वापसी केवल मानसिक घर वापसी तो पहले कर लो। आज तक भारत माता की किसी ने जवाब डाला? ठीक है, आपने किसी ने आपके ऊपर, अच्छा ठीक है, अजहरी साहब, फैज साहब, आप पे किसी ने जब दबाव डाला? किसी ने तलवार आपकी गर्दन पे रखी कि आप घर वापसी करो? किसी ने यही बात हो रही है। जोर जबरदस्ती की तो बात ही नहीं है। मैं अपने अंतःकरण से मुझे जो लगेगा ठीक मैं वो करूंगा। अजहरी साहब बोले, वहां पर मोहन भागवत जी ने भी वो कोई बात नहीं कही है। आपको वसीम रिजवी की तरह घर वापसी कर लेनी चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हो? मैं अपने घर में नहीं कर रहा हूँ। मैं भारत माता की जय बोलता हूँ। अरे भाई नाम मोहम्मद फैज क्यों है? तुम्हारी क्या फैज खान को वंदे मातरम बोलना? क्या फैज, ठीक है, क्या फैज खान वंदे मातरम बोलते हैं तो गलत है? वो फैज खान आप नहीं बोल सकते वंदे मातरम। वंदे मातरम का धर्म से क्या ताल्लुक? वंदे मातरम का धर्म से क्या ताल्लुक? देश तो देश है, सबका देश है। बात कर रही हो आप कैसे बात कर रहे हैं? सीधी सी बात है। नहीं भागवत जी यही कह रहे हैं, तो घर में वापस आ जाओ। अरे मानसिक रूप से आज भी सऊदी अरब में रहते हो। आप दोनों एक एक करके बोलिए, एक एक करके आप जवाब, राहुल गांधी की एक एक करके जवाब देते हैं। मैं आपकी बात समझ गई, आप जवाब दें। जवाब आप उनको जवाब देने दीजिए, पूरी बात करें फिर आप बोलिएगा। देखिए, मैं कह रहा हूं कि अगर घर वापसी का इन्होंने कहा कि मैंने किया है तो जो तरीक़ेकार है उस पे कीजिए। आप अपना नाम बदलिए, सब करिए। एक मिनट देखिए, एक मिनट, ये तकैया है, इसको तकैया कहते हैं जो आप कर रहे हो, उससे काम नहीं चलेगा। आप जाइए, नंबर अपनी मर्जी से कर लेंगे सर, आप जाए ना, करें ना, तो कोई अच्छा है मोहन भागवत किसी ने मना किया उनको उनकी बात मैं अपनी मर्जी से जाता हूँ। अरे भाई क्या मैं अपनी मर्जी से आप मोहन भागवत किसी ने मना किया? किसी ने मना किया? किसी ने मना किया? चीज ये दलितों को हिंदू क्यों नहीं मानते? बौद्ध मंदिर तोड़े गए, अधिकारी में क्या हो रहा है? अभी तो ब्राह्मण कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं मुमताज साहब गलत बातें मत बोलिए। मुमताज साहब गलत बातें मत बोलिए, गलत बातें मत बोलिए मुमताज साहब। उनको शादी नहीं करने देते, उनको पूजा पाठ नहीं करने देते। अरे ऐसा कुछ नहीं मुमताज साहब, गलत बातें मत बोलिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ भी मैं दिखा देता हूँ आपको। अच्छा अभी आप बताइए, अभी जो है एक मध्य प्रदेश में आप उस वक्त आप मुझे ये बताइए, क्या ठीक है कसाब से मोहन भागवत की तुलना करना सही है आपके हिसाब से? नहीं, गलत है। गलत है ना आपके हिसाब से? गलत है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपके हिसाब से? नहीं, इतनी बड़ी बात तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन हाँ ये जरूर कहेंगे हम, मतलब कसाब को आप जस्टिफाई कर रहे हैं क्या ये तुलना करके? मोहन भागवत जी बवाली आदमी है, वो बवाल कराना चाहते हैं और देश का। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, बहुत तथ्यात्मक बोलिए। अरे मोहन भागवत क्या है और रहेगा, देश के आका है वो, तुम्हारे हो जाएगा तुम्हारे, बिल्कुल पास कर रहे हो। संघ का प्रधानमंत्री है, संघ का राष्ट्रपति है, संघ का प्रधानमंत्री हो गया। बताइए, बताइए संघ का संघ 100 साल से जिंदा है। अरे संघ का मतलब कैसे लोगों के ईमान छीनने का छिन्ना है? क्या बात कर रहे हो? देखो मेरा स्टेटमेंट, तुम संघ में रहने से ईमान मजबूत होता है। तुम बेईमान हो गए। अच्छा ठीक है, ठीक है फैज साहब। अरे वतन क्या कौन कर रहा है? अवनिजय जी मैं आपसे समझना चाहूंगी। ठीक है फैज साहब पानी पीजिए, आप भी पानी पीजिए, पानी देखिए पानी नहीं पी सकते। अच्छा माफ कीजिए, रमजान चल रहा है, आप लोग करो। ठीक है अवनिजय जी, लगता है आदमी कब्र में नहीं जाएगा, सुन ले। निजी हमले मत कीजिए जरी साहब। तस्वीर पकड़ के घोषणा कर रहा हूँ
कब्र में नहीं जाऊंगा, मेरी बॉडी को मेडिकल कॉलेज में डोनेट किया जाए, तब भी मेडिकल कॉलेज में किस काम की होगी ये कब्र में जाओगे तुम? बताओ, सवाल जवाब होगा, मेडिकल कॉलेज में किस काम की होगी? वायरस के लिए, ठीक है, वायरस के लिए, वायरस के लिए तुम सर से पाँव तक वायरस होते, तुम वायरस हो, घटिया किसे दोगले होते, तुम होते घटिया, तुम हो दोगले, टोपी लगा के इस्लाम के खिलाफ बोलते हो। ठीक है, अवनी जय जी के पास साहब थोड़ा दम भरिए। अख्तरी साहब हो गया, बॉडी मेडिकल कॉलेज में डोनेट, हाँ हो गया, सबने सुन लिया, पूरे देश ने सुन लिया। अवनी जय जी सीधे चले जाना ठीक है, हो गया। अवनी जय जी, मुझे एक बात समझाइए, ये सवाल मैंने पहले भी उठाने की कोशिश की, लेकिन इसको आप थोड़ा और बेहतर तरीके से हमें समझा पाएंगे, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि देश का कोई भी इंटरनल मामला होता है तो खासतौर पर जो कट्टरपंथी सोच के लोग होते हैं वो इसे ग्लोबली ले जाने की कोशिश करते हैं। अब मुझे बताइए कि मोहन भागवत ने एक सीधी बात की कि अपनी मर्जी से अगर कोई घर वापसी करना चाहता है वो अपनी इच्छा से कर सकता है, अगर वो किसी प्रलोभन से गया। उस पर आरएसएस के अस्तित्व पर सवाल उठा देना, उस पर यह कहना कि दुनिया में कहीं आरएसएस नहीं है, ये दुनिया में कहीं आरएसएस नहीं है, इसको अगर जब आप सुनते हैं कि आपको लगता है कि आरएसएस पर निशाना साध के कहीं और टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? अपने जैसे बिल्कुल श्वेता जी, मैं यही कह रहा हूँ कि ये लोग तो कहते हैं हम तो यही, हमने भारतवर्ष को आजाद कराया हमारे नाना दादा ने, तो ग्लोबल कहाँ से आ जाता है? बाहर के कहाँ से आ जाते हैं लोग? उन्होंने तो आकर के भारत को आजाद नहीं कराया था, तो ये कौन कहता है? ये क्यों कहते हैं कि हमने आजाद कराया था और ग्लोबल पूरे 57 देश हैं मुसलमानों के? इस भाव से बाहर निकलने की बात ही तो घर वापसी है, वापस में हमारे आपके जब कहते हैं कि हम रशीदी को जवाब देने दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत मुमताज जी सुन तो लीजिए ना पूरी बात, मुमताज जी सुन तो लीजिए ना, आप सुनने की इच्छा, आपने सुनने की हिम्मत क्यों नहीं? उन्होंने कहा आपकी मर्जी है, उन्होंने कहा आपकी मर्जी है, उन्होंने कहा कि अगर आपकी मर्जी है तो आप ऐसा कर सकते हैं। अरे घर वापसी का मतलब ये कि हम ये कह रहे हैं, अजहरी साहब से फटाफट से रिएक्शन लेते हैं। अजहरी साहब एक फटाफट से रिएक्शन अजहरी साहब से लेते हैं। अजहरी साहब से रिएक्शन फटाफट से लेते हैं। तो ग्लोबल बात मत करिए ना, फिर मत करिए ना। अजहरी साहब एक छोटी सी बात करना चाहते हैं, मुमताज साहब अजहरी साहब छोटी सी बात करना चाहते हैं, उसके बाद आरएसएस कहीं नहीं है, फिर आप मत करिए ना ये बात। मोहन भागवत के बयान को लेकर के जिस तरह से डिबेट बुलाई गई है, तो जिस तरह से आप मौलाना को कट्टरपंथी बोल रही हैं, तो मोहन भागवत को भी कट्टरपंथी बोली है। नहीं, मैंने वो भी कट्टरपंथी है, उनकी शाखा पूरी शाखा कट्टरपंथी है। सुन लो मैडम, जिसका मकसद इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट करने के सिवा कुछ भी नहीं है। नहीं, कसाब वाली बात जिसने कही वो जाने, कसाब वाली बात जिसने कही वो जाने। उसी को मैंने बोला कट्टर, मैंने उसी को कट्टर बोला। लेकिन आपने मौलाना कट्टरपंथी कह दिया, मौलाना कट्टर बात का जवाब दें आप। मैं बड़ी साफ सी बात है श्वेता जी, ये बीच में बोलने देते और मेरी आदत नहीं है बोले, कोई नहीं टोकेगा। बात बड़ी श्वेता जी, बात बड़ी साफ सी है। मैंने एक बात कहा कि जब आप कहते हैं कि हम इस देश के हैं, इसी देश के रहने वाले हैं, तो ग्लोबल कहां से आ जाता है? बाहर वाले तमाम देशों के, इस्लामिक देशों की बात कहां से आ जाती है? और जहां तक हिंदू होने की या इस भारतवर्ष का होने की बात है, अभी इंडोनेशिया के व्यक्ति ने, वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने कहा कि मैंने डीएनए चेक कराया तो मेरा भारत का निकला वो, यहाँ तो है। तो बात ये क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर? और दूसरी कट्टरपंथी मौलाना आपने 4 बार बोला। एक बात मैं बता दूं आपको, आपको एक बात बता दूं, तला रशीदी साहब सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, तला साहब कि आपको कोई और देश का मुसलमान बचाने यहाँ पे नहीं आने वाला, आपको किसी और देश का मुसलमान बचाने वाले आने वाला नहीं है यहाँ पे, कोई आपको खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है आपको। आप अपनी जड़ें ढूंढते रहिए कहीं और जाकर के ढूंढिए, यमन में, सीरिया में, जॉर्डन में, कहीं भी जाके ढूंढ लीजिए। भारतवर्ष का मुसलमान जो है वो भारतवर्ष का ही रहने वाला है, आपको कहीं बाहर से कुछ मिलने वाला है नहीं, आपको आज तक नहीं मिला। पड़ोस में गए थे ना, यहाँ इस देश से अलग होकर के गए, एक देश बना लिया पाकिस्तान, क्या मिल रहा है, उनकी क्या हालत है? अब भी आप नहीं समझते, पाकिस्तान की हालत देख करके भी नहीं समझ पाते आप, तब आप ग्लोबल बात करते हैं। अगर जरा सी पाकिस्तान की हालत देख लो, उसके बाद आप ग्लोबल बात करना ना। अगर पाकिस्तान फ्लरिश कर रहा होता तो आप ग्लोबल बात करते ना। पाकिस्तान का क्या हालत है? पाकिस्तान की हालत क्या है ये बताइए ना। आप ग्लोबल बात करते हैं, ग्लोबल बात करते हैं कि हम दुनिया भर में फैले हुए हैं। ठीक है,
एक बार तलहर रशीदी जी की बात सुन लेते हैं, अपनी एक बार तलहर रशीदी जी बोल रहे हैं, सुन लेते हैं, फिर मैं आती हूं। टीवी चैनल्स पे आज पॉलिटिकल एनालिस्ट बनकर क्यों बैठे हैं? अपनी आइडेंटिटी क्यों छिपा कर बैठे हैं? आप आरएसएस समर्थक बन के बैठिए, क्यों अपनी पहचान छिपा रहे हैं? आपको शर्म आ रही है बताना है कि आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं? आप अक्सर टीवी डिबेट में आरएसएस प्रचारक बनकर बैठे हैं। अवस्थी जी को कह रहे हो अपनी सच्चाई बताओ, वो राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं, तो हैं राजनीतिक विश्लेषक लिखकर बैठे हैं, लेकिन तुम अपनी सच्चाई बताओ। लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, ये सबके स्लीपर हैं। तलहर रशीदी स्लीपर को कहोगे राजनीतिक विश्लेषक बन गए हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के जाहिलों से मैं बात ही नहीं करता। आप निकलो भैया, निकलो फिर। कभी ब्लड डोनेशन किया, कभी आई डोनेशन किया, कभी बॉडी डोनेशन किया, कभी हिंदुस्तान के लिए एक बूंद खून दिया हो, नहीं दिया है। बॉडी डोनेशन कैसे कर सकता है? अरविंद जी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, अरविंद जी बोले। मेरे बाप दादाओं ने खून दिया, बताओ आरएसएस का एक नाम, बताओ फ्रीडम फाइटर का नाम जो आरएसएस। ठीक है रशीदी जी आप सुनो, मैं इसका जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। सुन लीजिए तलहर साहब। देखिए श्वेता जी, मैं रशीदी जी के बात से सहमत हूँ कि देश के आजादी में हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में मुसलमान और हिंदू दोनों साथ मिलकर लड़े हैं। रशीदी जी के बात से 101% में सहमत, लेकिन एक मिनट बात पूरी हो जाए। लेकिन यह भी सही है कि जब आजादी मिल रही थी तो कुछ गद्दार मुसलमानों ने, अधिसंख्यक गद्दार मुसलमानों ने भारत माता के छाती में छुरे भोंके और एक दूसरा पाकिस्तान मुल्क बनाया। रशीदी साहब को यह भी बताना चाहिए, बार-बार कि साथ में लड़ाई लड़ी, लेकिन इस देश में कुछ गद्दार भी थे, कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी सोच वाले गद्दार भी थे, जिन्होंने कहा देश हमारी प्राथमिकता नहीं है, जिसने कहा मजहब के आधार पर देश को बांटना चाहिए। और उस सोच के लोग आज भी है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का, और उनको भारत माता की जय करने में शर्म आती है, जो भारत माता के पे पलते और रशीदी साहब, आपको इस सच्चाई को भी स्वीकार करना चाहिए। रहेंगे हिंदुस्तान में, लेकिन हिंदुस्तान की जय कहने में शर्म आ जाती है। ऐसे लोग मुमताज साहब वो कह रहे हैं, ठीक है मुमताज साहब के पास आते हैं। मुमताज साहब वो कह रहे हैं कि रहते हिंदुस्तान में, लेकिन हिंदुस्तान की जय कहने में शर्म। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। कौन नहीं कह रहा? दूसरी चीज कि आपने नहीं सीखा नहीं, हम यही है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हम तो जय भीम भी कहते हैं, जय 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 भीम, जय संविधान का आप कहिए, जय भीम, जय भीम कहिए। आपको उन्होंने कहा नहीं कि आप जय भीम कहिए, उन्होंने आपको नहीं कहा कि आप जय भीम कहिए, वो आपने अपनी मर्जी से कहा। यही बात हो रही है, घर वापसी की बात अपनी मर्जी से, घर वापसी की बात तलवार की ऊपर। एक आखिरी कमेंट सर, ठीक है, एक आखिरी कमेंट क्योंकि बहुत वक्त बच गया। नहीं कहोगे आप, ठीक है, नहीं कहोगे। मोहन भागवत जी का बयान, मोहन भागवत जी का बयान स्वागत योग्य है। मानसिक रूप से हमको कम से कम भारतीय बनना पड़ेगा, भारत भूमि को अपनी जन्मभूमि मानना होगा। कुछ लोग नहीं मानते, वो मानसिक घर वापसी पहले हो। और कसाब से और सबसे बड़ी बात है कि जो एक बात सीधी जनसंख्या असंतुलन को लेकर के जो चिंता जाहिर की गई, उसको एक अलग नैरेटिव की तरफ मोड़ देना, उसको एक जबरन धर्मांतरण को जस्टिफाई करने की कोशिश करना, जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि आखिर क्या कहा गया था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक बहुत छोटी सी ब्रेक के लिए रुकना होगा। टाइम्स नाउ भारत खबरें जारी, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ।